अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़र रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस करें 10th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर वाटर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की बात करने जा रहे हैं कि वाटर की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। और विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, इवन इंडस्ट्रियल लाइफ, इवन अदर मतलब जो हम चीज़ें काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, बाकी सब सिस्टम भी इसके साथ साथ कोलैप्स हो सकते हैं। तो व्हाट इज द ओनली सब्सटेंस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, हमारे पास ये 3 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, 3 स्टेट कौन कौन सी जी? सॉलिड, आइस कैप जो है वो सारे के सारे सॉलिड हैं। लिक्विड, लिक्विड जो है वो क्या है जी? हमारे पास ओशन है और रिवर्स, और ठीक है। इसके बाद हमारे पास गैस फॉर्म में क्या है जी? जो क्लाउड्स हैं वो हमारे पास, जो वेपर्स हैं और क्लाउड्स बादल हैं वो हमारे पास गैस फॉर्म में है। प्योर वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस। जो खालिश पानी है ट्रांसपेरेंट है, उसमें से नज़र आगे आ जाता है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से वो लाइट को पास आउट होने से रोके या उसमें नज़र धुंधला आए या कोई भी। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस, ऑर्डर कहते हैं स्मेल को, कोई स्मेल नहीं होती इसकी। टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता। इट बॉयल एट 100 सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 सेल्सियस एट द सी लेवल। सी लेवल पर 0 सेल्सियस पे फ्रीज होता है और 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है। डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड जनरली डिक्रीज ऑन द हीटिंग। अब पानी की जो डेंसिटी है इसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हमारे पास है जी डेंसिटी। ठीक है, इफ यू कंसिडर दैट ये आपके पास क्या है जी? एक सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब। सपोज आपने इंजेक्शन देखा होगा, 5 सेंटीमीटर 5 सीसी लिखा होता है, वो जो इतना सा, उसके 5 निशान लगे होते हैं उसके ऊपर। वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सीसी जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। अगर आपके पास उतना पानी है, अब डेंसिटी क्या होती है जी? डेंसिटी है जी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं डी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस और वॉल्यूम। अब सिंपल अगर आप कंसिडर करिए, ये आपके पास एक कैप है, दिस इज अ 1 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज दैट इसके अंदर अब इस टाइम क्या है जी? गैस है ना, जो हवा में गैस 78% नाइट्रोजन है। इसको मैं बैलेंस पे रखा तो वेट आया जी इसका कुछ भी नहीं, गैस का वेट तो कुछ भी नहीं आएगा ना। इसके अंदर मैंने पानी डाला, वेट कितना है जी? 1 ग्राम। इसके अंदर मैं पानी निकाला, मेरे पास आयरन के पीस थे, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब वजन किया तो कितना जी? 10 ग्राम, 20 ग्राम, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ अ लिक्विड एंड गैस। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीन दैट वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अ सॉलिड आयरन। मेटल का देखें ना, आपके पास एक लोहे का इतना सा पत्थर होता है जिसे आप वेट कहते हैं, उसके इक्वल आप राइस कर रहे हैं, उसके इक्वल आप शुगर मतलब वेट कर रहे हैं, उसके इक्वल आप डिफरेंट चीज़ें, वो इतना सा है जबकि शुगर इतनी सारी होती है। ठीक है, अगर आपने 1 लीटर पानी लेना है, 1 किलोग्राम पानी लेना है, तो 1 लीटर की बोतल भर जाएगी, कम से कम, उससे ज़्यादा कम हो सकता है थोड़ा बहुत। इधर इतना सा पत्थर होगा, अब उसका इतने का उतना वजन है, वो 1 लीटर इतनी बोतल का इतना वजन है। तो बेसिकली डिफरेंस डेंसिटी का है। पानी का एक यूनिक बिहेवियर है, एट 0 सेल्सियस, एट 0 सेल्सियस पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मैस का यूनिट जी और वॉल्यूम का सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी एट 4 सेल्सियस 1.0 या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आम तौर पर जो जनरल पैटर्न है चीज़ों का वो ये है कि डेंसिटी, आप चीज़ों को कूल करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, चीज़ों को हीट करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। मतलब आपके पास सिंपल कोई भी चीज़ है ना, आपने उसे हीट किया तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो मैस इसका मतलब उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी। अगर इसे हम कूल करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगी, तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन पानी का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है, इसको हम कूल कर रहे हैं ना, मतलब ये एक हमारे पास एक जग है पानी के, इसे कूल कर रहे हैं 4 सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 4 से नीचे ले गए 0 पे तो वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इसका मतलब है वाटर की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब अलग अलग से बिहेव करती है। तो इसीलिए जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो पानी के ऊपर तैरती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ नीचे जाए। लोहे का टुकड़ा पानी में रखेंगे वो नीचे गया, लकड़ी का टुकड़ा पानी में रखा वो ऊपर रह गया, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है।
गैस हवा में सारी ऊपर है, उसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने जब बर्फ़ को पानी को रखा तो बर्फ़ ऊपर आएगी, उसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिक रीज़न हुई इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है जी? हरारत को जज़ब करने की जो है एबिलिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी हम किस तरह से मेजर करते हैं? जिस तरह आपने देखा कि मिट्टी के घड़े होते थे पिछले दौर में, अब भी कुछ हैं, उसमें क्या होता है कि पानी आपने डाल दिया है, डालने के बाद चंद घंटे के बाद वो ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल पानी गर्म है, ये ठंडा हो गया। ठंडा कैसे हो गया? कोई फ्रिज तो नहीं है। उसमें क्या होता है, बारीक बारीक पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं साइडों पे, ठीक है। आपने देखा होगा जब घड़े में पानी डाला हुआ है तो वो साइडों से वेट हो जाता है, गीला हो जाता है हर तरफ से, ठीक है। पानी हल्का सा बाहर आ रहा था थोड़ा थोड़ा। अब वो जो बाहर आ रहा है ना पानी, बाहर हवा चल रही है, चाहे वो गर्म है जैसे भी है, वो क्या करती है जी? उसको इवेपोरेट करती है, उसको इवेपोरेट करती है, ठीक है। असल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है पानी की। ये पानी ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई एक ऑक्सीजन के साथ, और इधर एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई इसके साथ। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब अगर इसने इवेपोरेट होना है, इस मॉलिक्यूल ने, तो इसे ये 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी अंदर से एब्जॉर्ब करेगा पानी, अपने अंदर से नीचे से जो पानी, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो इन रिटर्न पीछे जो है वो कूलिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा, वो पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी हीट कैपेसिटी है। इसकी हाई हीट कैपेसिटी होती है। सम मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 सेल्सियस per gram of water by 1 Celsius. Conversely, much heat is given off by water for even a small drop of temperature. कराची के अंदर अगर आप देखें, कोस्टल एरिया है, वहाँ पानी है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पानी है। जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं होने देती। जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है वो इसे रिलीज़ कर देता है। वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे वेपर करने के लिए, इसे वेपराइज करने के लिए, गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका बोर्ड के पेपर का। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू वेपोरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। दिस इज enormous importance of us how large amount of body heat can be। अच्छा जी, अब इसका हमारे अंदर भी फिनोमेना है। गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, गर्मी, पसीना आ जाता है, स्वेटिंग। जब सरफेस हमारी स्किन के ऊपर पसीना आ गया, स्किन के ऊपर पसीना आने से क्या, हम पंखे के नीचे जाते हैं, उस पर हवा लगती है तो हमें ठंडक फील होती है, कूलिंग। ये हमारी बॉडी को कूल रखने के काम भी आता है। ये वाटर इवेपोरेट होता है ना, उससे वो जब पानी से हवा लगती है ना ऊपर से पंखे की, वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने से जो इवेपोरेट होने के लिए जो हीट रिक्वायर है ना, वो बॉडी से एब्जॉर्ब होती है, मतलब मेरी स्किन से एब्जॉर्ब होगी, जिसका मतलब यहाँ पे हीट कम होना शुरू हो जाए। आप नहा के जल्दी से पंखे के नीचे आएंगे तो आपको ठंडक फील होती है गर्मियों में भी। वो किस लिए कि आपकी बॉडी के ऊपर पानी लगा हुआ, पानी इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट हो रहा है तो हीट वो बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक से ज़रूर लगा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त।